Now we are going to start A2 Media Studies 9607 Postmodern Media. This is the first lecture, okay? और इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम जिस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्निज़म. हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे ये पोस्ट मॉडर्निज़म होता क्या है. देखें, पोस्ट मॉडर्निज़म दरअसल एक आप कह सकते हैं कि एक थ्योरी है, ये थ्योरी, ठीक है. और जब आप उस थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड चीज़ें भी समझ में हमें आती हैं, ठीक है, कि भाई ये जो पोस्ट मॉडर्निज़म है ये होती क्या चीज़ है. सबसे पहले तो देखें, पोस्ट मॉडर्निज़म को समझने के लिए समझना है मॉडर्निज़म क्या चीज़ होती है, ठीक है. वी नीड टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निज़म की ये मॉडर्निज़म किस बला का नाम है, ठीक है. देखें, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इसके साथ एसोसिएट हो जाती हैं. पोस्ट मॉडर्निज़म एक थ्योरी का भी नाम है, एक सोसाइटी को भी कहते हैं, एक टाइम पीरियड का भी नाम है, एक वक्त का भी नाम है. समझ में आई बात, ठीक है. अब देखें, सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निज़म का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मॉडर्निज़म के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें और उससे पहले भी ज़रूरी है कि आप एक प्री मॉडर्निज़म का कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड करें, ठीक है. कि ये प्री मॉडर्निज़म किस बला का नाम है, ठीक है. देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ एक टाइम पीरियड के साथ लेके जाना चाहता हूँ, एक जर्नी के साथ लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है. एक सोशल साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है कॉम्ट. कॉम्ट ने कहा था दुनिया के अंदर एक था, इन्होंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को लिंक किया था फिलॉसफिकल डेवलपमेंट के साथ, कि जिस तरह से वक्त तब्दील होता रहता है लोगों की थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो जाती है. कॉम्ट के मुताबिक दुनिया में एक था थियोलॉजिकल एरा, जिसको हम एरा को हम टाइम पीरियड कहेंगे. एक ऐसा वक्त जब दुनिया में रूल ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट करता था, ठीक है, रूल ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है. ये थियोलॉजिकल टाइम पीरियड है. फिर दुनिया में एक जंग हुई जिस टाइम पीरियड के अंदर, जिसको हम मेटाफिजिकल जंग की बात करते हैं. ये वो टाइम पीरियड है जिसमें साइंस चैलेंजेस द रिलीजन. साइंस ने रिलीजन को चैलेंज करना शुरू किया, ठीक है. यानी कि देयर इज अ स्टार्ट ऑफ वॉर बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ठीक है. फिर इस वॉर के अंदर नेक्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरा, जिसमें रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक डेवलप होती है. रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक, ठीक है. यानी कि दुनिया के अंदर इस तरह से आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं, दुनिया में फ़िलासफ़ी चेंज होती रहती है, वक्त के साथ साथ थिंग्स में चेंज. देखिए, एक बात समझिएगा, मैंने आपको ये जो कॉम्ट की थ्योरी समझाई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है. इसको आप जहन में रखेंगे और एक चीज़ आपके सामने मैं बिल्ड करूँगा, ठीक है. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म से पहले हमें प्री मॉडर्न सोसाइटी या प्री मॉडर्न थ्योरी के बारे में बात करना चाहिए, ठीक है. प्री मॉडर्निज्म क्या चीज़ थी, ठीक है. बेटा, ये वो टाइम पीरियड था जिसमें कहा जाता है दुनिया एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर पर बेस करती थी. सही है. प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चरल वर्ल्ड, ठीक है. अब इस पूरी कहानी के अंदर
जब दुनिया प्राइमरी सेक्टर पे बेस करेगी, उस दौर के अंदर द सोसाइटीज़ वर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो थियोलॉजिकल एरा का नाम भी दिया जाता है उसको, ठीक है, जिसमें रूल ऑफ रिलीजन था। द सोसाइटीज़ वर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सोसाइटीज़ रिलीजन की बेस पे डिवाइड हुई थी, ठीक है। अरब साइड पे मुस्लिम्स होंगे, तो पर्शियन साइड पे पर्शियंस होंगे, ठीक है, उनके अपना रिलीजन को फॉलो करेंगे, फायर वगैरह वाला जो सीन था उनका। फिर आपका दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बाज़ंटाइंस जो थे यूरोप साइड पे क्रिश्चियंस थे। द सोसाइटीज़ वर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सही है। अब एक्चुअल में क्या होता है, इस आइडिया के साथ को हम ध्यान में रखते हैं, फिर हम दुनिया के अंदर चेंजिंग आना शुरू हुई। दुनिया में चेंजिंग कैसे आना शुरू हुई? दुनिया प्री मॉडर्न एरा से मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। अब दुनिया में हुआ क्या मेरा बेटा, इसमें क्या हुआ, दुनिया में सेकेंडरी सेक्टर इस्टेब्लिश होने लगा, दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगी, सही है। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो फिलोसफिकल बैकिंग्स होती हैं वो साइंस एंड लॉजिक होती है, ठीक है। इस एरा को पॉजिटिव एरा का भी नाम दिया जाता है, जिसमें रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक डेवलप होता है, ठीक है। यानी कि चीज़ों की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन शुरू हुई रादर देन रिलीजियस एक्सप्लेनेशन। समझ में आई बात? लोगों की इसको हम इसमें अंडरस्टैंड करें, मेटाफिजिकल तो एक ट्रांजिशन टाइम पीरियड था, ठीक है। तो बेटा अब जो ऊपर मैंने कॉम्ट को समझाया था वो हमारे बात समझ में आती है कि ये एक प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की, और मॉडर्निस्ट सोसाइटी के अंदर दुनिया की अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है और दुनिया जाती है किसकी साइड की तरफ, साइंस एंड लॉजिक। अब इन दोनों में सबसे पहले हमें एक सिमिलैरिटी निकालनी है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि भाई दोनों मेटा नैरेटिव हैं, और जिसका मतलब होता है ओनली वन फॉर्म ऑफ नैरेटिव, ठीक है। जैसे कि अगर हम थियोलॉजिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो उसके अंदर कोई भी बंदा रिलीजन के अगेंस्ट में बोलता था, सही है, तो उसको सैंक्शंस बेयर करनी पड़ती थी, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, लोगों में साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो गई, तो साइंटिफिक एरा के अंदर रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस की वो इम्पोर्टेंस कायम नहीं रह सकी। समझ रहे हो मेरी बात? तो बात कहने का मतलब ये है कि ये दोनों अपने एरा के मेटा नैरेटिव हैं। क्या है मेरा बेटा? मेटा नैरेटिव। मेटा नैरेटिव का मतलब होता है ओनली वन सिंगुलर ट्रुथ, यही बात सच है। प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर आप सिर्फ रिलीजियस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट किया जाता था। आप उस एरा के अंदर जो भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे सोसाइटी रिजेक्ट कर देगी, सही है। फिर हमारे पास दुनिया में चेंजिंग्स आती हैं और दुनिया के अंदर एक नए न्यू फॉर्म ऑफ आइडियाज़ जनरेट होते हैं। ऑल्दो ये आइडियाज़ बहुत पहले जनरेट हो चुके थे, इन आइडियाज़ की एग्जिस्टेंस हमें ग्रीक पीरियड में भी मिलती है, एरिस्टोटल प्लेटो के दौर में भी मिलती हैं, ठीक है। जिस चीज़ को कहा जाता है बेटा पोस्ट मॉडर्निज्म। अब आज की दुनिया में अगर आप ये चीज़ देखते हैं कि कोई मेटा नैरेटिव आप बोलते हैं भाई ये तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट आदमी है, ठीक है। आज की दुनिया में क्या सीन है बेटा? देयर इज नो वन ट्रुथ। एवरी इंडिविजुअल will develop his own set of truth on the basis of his own experiences. यानी कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे अपना नैरेटिव खुद क्रिएट करेगा, ठीक है। यानी कि अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है
कि वो सिर्फ रिलीजन बेस्ड नैरेटिव को फॉलो करे या साइंटिफिक बेस्ड नैरेटिव को फॉलो करे. एवरी इंडिविजुअल हैव अ चांस टू डेवलप देयर ओन नैरेटिव. समझ रहे हो मेरी बात की? अब देखो, अब जितनी भी स्टीरियोटिपिकल डेवलपमेंट है या स्टीरियोटिपिकल या फिक्स फॉर्म ऑफ नैरेटिव बेस्ड थ्योरीज हैं, वो सारी की सारी मॉडर्निज्म की पैदावार है. समझ में आई बात? जिसको हम मार्क्सिज्म, फंक्शनलिज्म, फेमिनिज्म कहते हैं, ये तमाम थ्योरीज मॉडर्निज्म की पैदावार है, जब साइंटिफिक डेवलपमेंट और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो रही है. ठीक है, आज की दुनिया में कहा जाता है यू कैन एस्टैब्लिश योर ओन नैरेटिव ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस. आप ज़रूरी नहीं है कि आप, ऐसा हो सकता है कि आप फंक्शनलिस्ट भी हो और फेमिनिस्ट भी हो किसी प्रॉस्पेक्ट के अंदर. ऐसा हो सकता है कि आप फेमिनिस्ट भी हो और मार्क्सिस्ट भी हो. ऐसा हो सकता है कि आप न्यू लिबरल भी हो, कुछ मामलात के अंदर न्यू लिबरल आइडियाज़ को सपोर्ट करते हो और कुछ मामलात में आप मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को भी सपोर्ट करते हो. ठीक है, सो इट मीन्स के इट्स अ मिक्स ऑफ नैरेटिव. इट्स अ मिक्स ऑफ नैरेटिव. एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट ने क्या दिया, इसने ब्रेक दी आइडियाज बेस्ड ऑन सर्टेनिटी. सर्टेनिटी सही है. दुनिया ने कहा कि हम सर्टेनिटी बेस्ड आइडियाज को अपोज करेंगे. सर्टेनिटी बेस्ड आइडियाज क्या होते हैं कि आइडियाज फिक्स फॉर्म ऑफ आइडियाज हों कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, सर्टेन. ठीक है, अब इट सपोर्ट अनसर्टेनिटीज. ठीक है, अनसर्टेनिटीज को सपोर्ट किया जाने लगा. इसके अनसर्टेनिटीज को सपोर्ट करने का मतलब ये कि आप फिक्स फॉर्म ऑफ नैरेटिव को नहीं कह रहे. आप बोले भाई हर बंदे की अपनी मर्जी से अपना फॉर्म ऑफ नैरेटिव क्रिएट करेगा और कोई इंसान किसी इंसान को सपोर्ट यानी कि फिक्स नहीं कर सकता. अब जैसे कि हम एक्सप्लेनेशंस की बात कर सकते हैं. ठीक है भाई, दुनिया के अंदर अगर मैं मॉडर्निज्म की बात करूं तो फिक्स फॉर्म ऑफ जेंडर रोल्स थे. ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज, हर इंसान के पास चॉइस है कि वो अपनी मर्जी का नैरेटिव बिल्ड कर सके. ठीक है, हाइब्रिडाइज एथनिसिटीज. हाइब्रिडाइज एथनिसिटीज़ का मतलब क्या है? एथनिक वैल्यूज़ जो हैं फिक्स नहीं है. आपकी मर्ज़ी, आप कोरियन म्यूज़िक कंज्यूम करें, थाईलैंड का फूड खाएं, ठीक है, चाइना के कपड़े पहने, एंड यू कैन डेवलप योर ओन आइडेंटिटी, नो वरीज. ठीक है, हाइब्रिडाइज एथनिसिटीज़. तो अब ऑटोमेटिकली जो बात समझ में आती है, इसकी सारी वजह जो है, वो सारा जो रीजनिंग समझ में आती है, वो रीजनिंग ये समझ में आती है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्चुअल में अनसर्टेनिटीज पे बेस करता है. इट्स मोर अबाउट इंडिविजुअलिज्म. rather than following a fixed form of meta narrative, individuals are open to accept and to develop their own narrative. यानी कि वो अपना नैरेटिव खुद क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया की जो स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन थी, कोड्स एंड कन्वेंशंस थे, वो सारे मॉडर्निज्म की पैदावार. ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर अगर मैं इस थॉट पीरियड की बात करता हूँ तो वो जो पोस्ट मॉडर्न मीडिया की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि देयर इज़ नो वन मैटर नैरेटिव. इंडिविजुअल्स हैव अ चांस टू डेवलप देयर ओन नैरेटिव. क्लियर होगी बात? आप कोड्स एंड कन्वेंशंस को ब्रेक कर सकते हो, फिक्स फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशंस को ब्रेक कर सकते हो. समझ में आती है बात यहाँ तक?